जिसको बात करने का तरीका नहीं है उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। 40 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने पूरा आपको खंडरात में तब्दील कर दिया गया, पूरा हब तबाही। एक डीसी को ला के हमारे ऊपर मुसल्लत किया, वो भी किसी काम के नहीं है। ये तो अवामी दुश्मन है भाई। यानी कि अगर कोई काम करना चाहे तो आप उसके काम को रोकते हैं, अपनी बदमाशी दिखाते हैं। आज कोई भी बंदा बैंक से सिर्फ 25,000 रुपये निकालते हुए भी डरता है कि कोई पीछे ना खड़ा हो और कोई हमें मार ना दे। जो इज्तिमाई मामलात हैं उनमें आपने जो ना वो एक बड़ा डिक्टेटर का एक किरदार अदा किया हुआ है। ये स्कीमें सिर्फ मेरे ज़ात के लिए नहीं है, अली हसन की ज़ात के लिए नहीं है। 60 करोड़ हम लोगों ने सिविल अस्पताल जहां गुलाम कादिर के लिए दिए थे। मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील करता हूं, इसके स्टे को रद्द करे, रिजेक्ट करे। लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आप लोग मेरे पास आए, तशरीफ़ लाए, आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूं, आप लोग मेहरबानी। और अब हम बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो भी है हम यहाँ के मसले मसाइल आप लोगों को बताना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा जो MNA साहब है, जहाँ हमारा बल्दियाती मिनिस्टर साहब है, तो इतराज़ करते हैं तो भाई इनको स्कीमें क्यों दिया जाता है। फिर जाम साहब ने मुझे 1 करोड़ का स्कीम क्यों दिया। मैं कोई MPA था या MNA था या कोई मिनिस्टर था? तो मैं भाई कोई भी स्कीम ला सकता है, कोई अभी अपने घर के, अपने इलाके के, अपने रिश्तेदारों के, अजीज़ के लिए कहीं से भी, CM से भी ले सकता है, मिनिस्टर से भी ले सकता है। फिर ये आवाम को नौकरी जो मिलती है, क्या वो मिनिस्टर हैं या MNA MPA या स्कीमें मिलती है आवाम के लिए? ये तो बिल्कुल सरासर गलत करते हैं। मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील करता हूं, इसके स्टे को रद्द करे, रिजेक्ट करे। मैं CM से अपील करता हूं, गवर्नर से अपील करता हूं, वज़ीर आज़म से भी अपील करता हूं, तमाम इदारों से अपील करता हूं, ये हमारी स्कीमें चलाई जाएँ। ये स्कीमें सिर्फ मेरे ज़ात के लिए नहीं है, अली हसन की ज़ात के लिए नहीं है, या अकबर के ज़ात के लिए। ये जंगी गोट है, जहरी गोट है, पत्थर कॉलोनी है, फ़कीर कॉलोनी है, दारू होटल है, बाबू शेख गोट है, हाजी अकरम शेख गोट है, बावड़ गोट है। ये पूरे इलाके के मज़ीद हम लोग और काम करना चाहते हैं, हब के लिए, सब के लिए, पूरे इलाके के लिए। क्यों इसको पेट में क्या दर्द है हमारे असलम साहब को? असलम साहब को थोड़ी सी अकल है, इसको तो पढ़ा लिखा आदमी है, MNA है, नेशनल असेंबली में बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कल उसने क्या जो तकरीर किया एहसन इकबाल का, वज़ीर आज़म का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों शुक्रिया अदा करते हैं? 60 करोड़ सिविल अस्पताल के रिजेक्ट कराया उसने। 60 करोड़ हम लोगों ने सिविल अस्पताल जहां गुलाम कादिर के लिए लाए थे, कोई अपने घर के लिए नहीं लाए थे। ये यहाँ स्कूल का काम हो रहा है, यहाँ रोड का काम हो रहा है, यहाँ सीवरेज का काम हो रहा है, यहाँ BHO का काम हो रहा है। क्या मेरे को ज़ाती फ़ायदा मिलेगा या अली हसन को फ़ायदा मिलेगा? ये अवाम का फ़ायदा है। ये इसमें कितनी 50-100 जवाब पाएंगे, ये जवाब किसको मिलेंगे? और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन बहुत मैंने देखा है कि कुछ सहाफ़ी हज़रात अपनी मसरूफियात की वजह से कम आते हैं, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इन्होंने हमें यकीन दहानी आने की मतलब आकर ये करा दी है कि ये लोग मज़लूम लोगों के साथ हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो जंगी गोट और ये जो एरिया जहरी गोट, पत्थर कॉलोनी, जो ये एरिए हैं, फ़कीर कॉलोनी, बाबू शेख, यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि भूतानी बरादरान का एक कौंसलर मुंतखब है। लेकिन अफसोस की बात है, आप यहाँ आए हैं, आपका भी इलाका है, आपने भी देखा है पसमानदगी की इंतहा है। हब तो वैसे ही जिस तरह मेरे साथी ने कहा वो तो एक अलग ही इशू है, लेकिन अगर हम इस पसमानदा एरिया को देखते हैं तो यहाँ कोई सहूलत नहीं है। यानी कि अगर कोई काम करना चाहे तो आप उसके काम को रोकते हैं, स्टे ऑर्डर लेते हैं, अपनी बदमाशी दिखाते हैं। जिस तरह आपने पहले पीर अब्दुल कादिर गेलानी के फ़ंड्स रोके रखे। भाई आप अगर लसबेला के और हब के और इस पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो उनके खैर ख्वाह हैं, तो आप तो कोशिश करें कि कहीं से भी अगर आपको कुछ फ़ंड मिलता है तो आप यहाँ अपने इलाके में लगाएं। कोई भी ले आता है, एक स्कीम मिलता है और जिसमें से वो लोग जो ना खुश होते हैं, आप वहाँ भी पहुँच जाते हैं स्टे ऑर्डर लेकर या किसी भी तरीके से उसको रोकते हैं। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। तो और ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हब में, डिस्ट्रिक्ट हब में अमन कायम किया जाए और फोर्सेस को बढ़ाया जाए। अगर आपके पास फोर्सेस कम हैं तो IG साहब को लिखें, DIG साहब को लिखें, चीफ मिनिस्टर्स को लिखें, चीफ सेक्रेटरी को लिखें, ताकि यहाँ पे लोगों को कुछ रिलीफ मिले। क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री जोन है,
यहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में अपने लिए रोज़गार के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ 6-7 लाख के करीब मेरे ख्याल में आबादी है और अफसोस की बात है कि यहाँ पे आपके पास अमला नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट को आपने बना लिया है तो मेहरबानी करके इसकी जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा किया जाए और लोगों के मामलात, लोगों के मसाइल उनको भी देखा जाए ताकि लोग फिर खुश होंगे। लेकिन अगर नाम डिस्ट्रिक्ट का है और वो कौन सी एक बात होती है कि वो दर्शन छोटे वाली कहानी, तो इस तरह ना होना चाहिए। तो जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, बराए मेहरबानी करके इस डिस्ट्रिक्ट को जो उसका मकाम है वो दिया जाए। डीसी साहब को भी जो ना अपने ऑफिस से निकल कर लोगों के मसाइल दहलीज पे हल करने चाहिए। इसी तरह एसी साहब को, तहसीलदार साहब को और दीगर जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। और साथ हम यही मुतालबा करते हैं, आप देख लें ये बेचारे गरीब लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं या पत्थरों पे जो ना वो काम करने वाले लोग हैं। इनके हालात ये हैं कि अगर इनके घरों के करीब जो है, वैसे तो कोई फ़ंड देगा नहीं, अगर कोई फ़ंड आ गया है तो खुदा रहा इस पर आप पाबंदी ना लगाएं, इनके लिए जो ना वो मसाइल पैदा ना करें ताकि इनको जो है ना रोड है, स्कूल है और दीगर जो शादी हाल है, जो ऐसे छोटे छोटे स्कीमात हैं वो उनको मिलनी चाहिए जो उनका बुनियादी हक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ तमाम मीडिया का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ जो आज अली अकबर के जो ना कहने पर यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल आज हमें बहुत खुशी हुई कि आज मुझे ये पता चला कि मीडिया अब आवाम के साथ है और इसी तरह अगर मीडिया ने आवाम का साथ दिया तो इंशाल्लाह आवाम का हक कभी कहीं नहीं जाएगा। मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है कि आज पूरा हब तबाही, हब नहीं बल्कि पूरा लसबेला तबाही, 40-40 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने पूरा आपको खंडरात में तब्दील कर दिया। और दूसरी बात, अब जाएं सिविल अस्पताल का हाल देखें। सिविल अस्पताल में जो है ना अगर कोई गरीब तो जाए, मेरे ख्याल वो मरने के लिए जाता है, कोई हाल नहीं है सिविल अस्पताल का। वहाँ पेनाडोल की गोली तक नहीं मिल रही है आवाम को। मगर फिर भी मैं कह रहा, हमारे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हो रहे हैं भी हम आवाम के लिए कर रहे हैं। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाल देखें, अभी मैं क्या बताऊँ, जिसको बात करने का तरीका नहीं है उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। एक डीसी को ला के हमारे ऊपर मुसल्लत किया, वो भी किसी काम के नहीं है। ये जो ना हमारे दारूटल का मसला जो आज तकरीबन 5-6 महीने से चल रहा है, अगर कोई खुद तरक्याती काम कर नहीं सकता तो बराए मेहरबानी दूसरों को तो करने दो। हमारे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे खुद तो अवामी, ये तो अवामी दुश्मन है भाई। जो तरक्याती काम में जो है ना हाथ डालता है उसको नहीं छोड़ता है करने में, वो तो अवामी दुश्मन है। मैं दोबारा इसमें नेशनल पार्टी का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं इस पर जो ना मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल अब आवाम कौमे से निकल चुका है। ये जो 40 साल में आवाम कौमे में रहा, अब वो निकल चुका है। इंशाल्लाह हम ये आवाज़ आगे भी ले जाएंगे, हम मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। जब तक दारूटल का जो ना ये फंड का मसला हल नहीं होगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। खुद तो तरक्याती काम कर नहीं सकता है, अगर अली हसन भाई का जो मेहरबानी है अपने इलाके के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी पता नहीं क्या हमारे मुंतखब नुमाइंदों के पेट में दर्द है। यार खुदा के लिए अगर आप आवाम के खैर को आओ तो आवाम के खैर को, जो एक बंदा आवाम के लिए काम करे उसको तो छोड़ो। एमपीए भी उनका है, एमएनए भी उनका है, डीसी भी उनका, एसएचओज भी उनके, तमाम अफसरान उनके। उनके बावजूद भी आज अब के हालात को आप देखें, अब के जो है ना अमन व अमान को देखे। अब्दुल गफूर साहब का जवान बेटा शहीद हुआ है, तो उसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, एक अल्लाह आपको नेकी देवे सरकारी अफसर, एक मुआफ़िज़ मुल्क का, इलाके का, उसका जब बेटा शहीद हो जाता है तो हमारी जो है ना क्या हालत बनेगी इस इलाके में। ये एक इलाके को नहीं संभाल सकते। हमारा इलाका इतना छोटा सा नहीं है दारूटल, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, पीरकस से शुरू हो रहा है, पीरकस से शुरू हो के ये अल्लाह आपको नेकी दी बुगटी मोहल्ला गोटे, मीर मौलाबस बिजिंजो गोट, पत्थर कॉलोनी, फ़कीर कॉलोनी, जेरी गोट और अल्लाह आपको नेकी देवे बाउट गोट तक जा रहे हैं, जंगी खान गोट। 4000 वोट छोटी बात नहीं है मेरे भाई। ये इलाके में आप भाइयों को भी पता है, ये बचाव बंद यहाँ पे कितने बंदे शहीद हो गए, लेकिन ये यहाँ पे कुछ भी, ये बचाव बंद तो दूर की बात, ये बचाव बंदों के शहीद होने के बाद इन लोगों ने मंजूर करवा के वहाँ पे भी अरबों जो है ना करोड़ों रुपए हड़प कर लिए भूतानी बिरादर ने। क्या हमें पता नहीं है क्या? आप साफ़ी बिरादरियों को भी पता है। एक पुल बनाया, पुल को यूँ समझो टेढ़ा करके उसके एक पिलर को काट के वहाँ पे भी इन लोगों ने करप्शन कर ली। अब इस इलाके में कई सालों से ये उन्हीं का एमपीए और उन्हीं का काउंसलर जो है ना मुंतखब हो रहा है।
अब भी मौजूदा काउंसलर कौन है आप मुझे बताएं, उन्हीं का है। क्या भूतानी बिरादरान का काउंसलर नहीं है ये इलाके में? ये जो है ना इलाके में एक पुल की अशद ज़रूरत है। उसके अलावा आपको नेकी देवे रोड है हमारे। 55 करोड़ रुपया क्या है इस इलाके के लिए? आप मुझे बताएं साफ़ी बिरादरी, 55 करोड़ क्या है? आप ख़ुद विज़िट करें, आप दिखाएं उसको। भूतानी बिरादरान आके ख़ुद देखे इलाके में कि इलाके में 55 करोड़ लगेंगे कहाँ पे? सिर्फ 2 रोड बन रहे हैं। ये 2 रोड बन के उनको जो है ना पता नहीं क्या हो गया है। भाई अली हसन भाई हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके 40 साल बाद ये काम स्टार्ट करवाए। ये स्कूल हमारे बच्चे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते थे। अभी ये कि हमारे मिडल और आई बन रहे, क्या हमारे लिए नुकसान है क्या? ये अस्पताल बन रहे, क्या नुकसान है क्या? इतने बड़ा जो है ना ज़िला होने के बावजूद आज इसके कॉलेज का आप लोग हाल देखें यहाँ पे कि हालांकि यूनिवर्सिटी होना चाहिए था। ये तालीम दुश्मन लोग उल्टा यही जो है ना प्रोजेक्टों को जो है ना रद्द कर रहे हैं।